हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग भैया बैठने की कृपा करें और श्री रामचरितमानस पुराण से प्रथम सोपान बालकांड से कथा को श्रवण करेंगे। और कथा में जो प्रसंग कल जो चल रहा था रावण के परिवार वालों का और दशानन का, उनके सभी भाइयों का, सभी लोग, तो हमारे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, ये राक्षस लोग तो बहुत ही अत्याचार करते थे, यहां तक अत्याचार करते थे कि उनका वर्णन करने में भी नहीं आता है, और हिंसा करना ही जिनकी प्रीति थी। उनका मन लगता था सिर्फ और सिर्फ हिंसा करने में। तो देखो माँ, उस समय इतना बुरा हाल था कि जितने भी लोग थे वो पराये धन, पराई स्त्री पर ही मन चलाते थे, और जिधर देखो उधर में दुष्ट, चोर और जुआरी सीमा से ज्यादा बढ़ गए थे। अब जितने भी लोग उस समय के थे वहां देखो माता पिता और देवताओं को कुछ भी मानते ही नहीं थे। संत और मुनियों साधुओं से सेवा करवा ना कि उनकी करते। जहां पर संतों से भैया सेवा कराई जाए वो क्या होंगे? राक्षसी तो होंगे, जिनकी प्रीति गलत ही इरादों में होगी, कामों में होगी, वो राक्षस तो ही है। आगे देखो हमारे बाबा भोलेनाथ में यह पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ, जिनके ऐसे आचरण उन सब प्राणियों को निशाचर ही यानी राक्षस ही समझना चाहिए। और देखो इस प्रकार माँ धर्म के प्रति लोगों की अक्षय जलानी यानी अरुचि, अनास्था दे करके हमारी ये धरा, हमारी माँ पृथ्वी भी बहुत व्याकुल होने लगी। और देखो माँ, इस समय वर्तमान में आपको अगर राक्षसों के दर्शन करने हैं, ये मेरे बाबा भोलेनाथ में या पार्वती को बताते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, अगर आज के समय में जो वर्तमान इस समय जो चल रहा है, इस समय में अगर राक्षसों के दर्शन करने हैं तो आप मंदिरों में जाइए। मंदिर में जाकर के आप एक तरफ चुपचाप खड़े हो जाइए। जो राक्षस होंगे उस भीड़ में जो राक्षस होंगे आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि ये राक्षस है और ये दिन कि वहां पर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी है मंदिर में हर प्रकार के ये लोग जाते हैं। और जो निशाचर यानी राक्षस प्रकृति के लोग हैं वो हमारी बहनों और बेटियों की तरफ ताकते हैं। तो कोई सुंदर आचरण पहने हैं तो उसी की ताक में रहते हुए वो राक्षस ही तो हैं। और कुछ हमारी बहन और बेटियों के रंग रूप की तरफ, अन्य प्रतियों की तरफ देखते हैं, और तो वो क्या है? वो राक्षसी तो है, देव नहीं। अगर जो देव होता है उनमें तो वो ये कोशिश में रहता है हमारी किसी बहन बेटी माँ को कोई भी जो है ना
किसी भी तरीके के कष्ट न पहुंचा पाए। तो भोलेनाथ क्या बताते हैं कि देखो वहां ये राक्षस कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, वो हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो ये भैया हमारी जो माँ पृथ्वी है, ये भी जो है ना बहुत परेशान जब हो गई, बहुत परेशान जब हो गई, इस पर भी जब ये भार उठाया नहीं गया, बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो ये पृथ्वी माँ कहाँ गई, जहां पर ये सारी देवता पर्वतों, नदियों और जो सारे देवता जो पर्वतों और कंदराओं की खो में जान इन राक्षसों के डर की वजह से भागे हुए छिपे हुए थे, वो वहां पर ये पृथ्वी माँ भी वहां पहुंच गई। गिरसर सिंधु बार ने मोही, जसमोय गरम एक पर क्रोही, सकल धर्म देखे विपरीता, और कह न सके रावण में। लेकिन सब कुछ देख करके भी बर्दाश्त करती रही। ये पृथ्वी माँ में इतनी हिम्मत नहीं की ये राक्षसी रावण की वजह से कि कुछ कह सकते। तो ये पृथ्वी माँ भी गाय का रूप धारण करके ये बेचारी कहा गई ब्रह्मा जी के पास कि धेन रूप धर हृदय बिचारी, और गई कहा जय सुर मन जारी, निज संताप सुनायो रोई, और काहू के कुछ काज न हो। और ये पृथ्वी माँ ने ये सारा दुखड़ा अपना ब्रह्मा जी और उन सभी देवताओं को सुनाया, लेकिन कोई सुनाने का कोई मतलब नहीं निकला, किसी न किसी प्रकार की कोई शांति देने वाली बात नहीं। किसी ने जब नहीं कही, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि देखो, जिनकी तुम दासी हो, ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी मां, जिनकी तुम दासी हो, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का दुख दर्द दूर करे। तो कथा का क्या ये आ रहा है कि जो हमारे पावन धाम होते, पावन धाम मतलब होता है तीर्थ स्थान, जो तीर्थ स्थान जैसे मंदिर होते हैं, जहां पर ये बेवकूफ लोग, पागल लोग ऐसा करने जाते हैं, वो करते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमारे भी बहन बेटियां, हमारे भी माताएं हैं, हमारे भी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। तुम आज अगर किसी दूसरे की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देख रहे हो, तो ये मत समझो हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा, हमारी तुम्हारी तरफ की बहन बेटी और माँ की तरफ कोई न कोई देखने वाला है। तो इसलिए भैया हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, अगर मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाओ तो पवित्र मन से जाओ, किसी की भी तरफ आप गलत नजर न डालो, कि आपका जो कुछ किया हुआ है, जो आपने मन में सोचा है, गलत विचार सोचे, इसका बदला आपको लेना है।
इसका बदला आपको देना ही पड़ेगा हर तरीके से। तो क्या हुआ, भोलेनाथ मां पार्वती को समझा रही थी ये बात कि देखो मां, पृथ्वी मां जो है ना वहां पर गई तो ब्रह्मा जी ने कुछ सांत्वना दी और कहा जिनकी तुम दासी वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दुख दर्द दूर कर, कि हे धरती मुझ में धीरे धारण करो और श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, यही तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो जितने भी देवता थे वहां पर उस समय ये विचार करने लगे कि हम प्रभु श्री जी को कहां पाए, कहां ढूंढे, ताकि उनके सामने हम पुकार या फरियाद अपनी करें। कोई वैकुंठ जाने की कहता, कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते। जितने लोग थे उतने ही प्रकार की बात करते थे, वहां पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, सब बात। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ ने क्या कहा कि देखो कि जाके हृदय भगति जस प्रीति और प्रभु दय प्रगट सदा तेरी थी। ते समाज गिरजा में वो अवसर पाए बचन कहूं। तो भोलेनाथ ने भैया पार्वती से कहा कि देखो मां, कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, हमारे प्रभु श्री जी सदा उसी रीति के बस में रहते और प्रकट होते। पार्वती उस समाज में, उस समय मैं भी था और मौका पाकर के मैंने ये बात कही तो ये सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी कि भगवान तो हर जगह व्यापक है, हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरे राम, मेरे ठाकुर, मेरे नारायण है। हमारे तुम्हारे शरीर में, रोम रोम में मेरे प्रभु का वास है, कड़ में वास। अभी पिछले वर्ष की समय की बात है जब मैं कथा रामचरितमानस पुराण की आप लोगों को श्रवण करा रहा था, तो प्रभु श्री जी ने ये पूछा है मुझे भरद्वाज जी से कि मुझे महाराज मुझे रहने की जगह बता दीजिए, मैं कहां पर रहूं। तो मुनि महाराज ने, ऋषि महाराज ने यही कहा था कि प्रभु जी आप हमसे पूछ रहे हैं, आप कड़कड़ में विराजमान है, रोम रोम में विराजमान है, आप हमें वो जगह बता दीजिए कि जहां पर आप है नहीं। मुनि महाराज ने यही कहा कि प्रभु आप हमें वो जगह बता दीजिए कि जहां पर आप है नहीं। इस सारे चराचर में विद्वान होते हुए भी ये सबसे रहते और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार है उमा सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको जो है ना उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, सबको बहुत ही मनोए भाई। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु कह करके मेरी बहुत तारीफ की, बहुत बड़ाई की।
सुन बरन चमन हर जतन पुलक नयन नीर अत्युत करत जोड़ कर सावधान। वृक्ष कहते हैं ब्रह्मा जी को कि देखो वह मेरी बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही बड़ा उनको हर्ष हुआ। उनका तन एकदम पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु श्री जी की स्तुति करने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी लोग स्तुति करने लगे भगवान की। पृथ्वी मां भी वहां गाय के रूप में थी। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का यानी राक्षसों का नाश करने वाले और समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपके जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपकी लीला अद्भुत है, इसका भेद प्रभु कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हम पर जो है कृपा करेंगे। बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हर राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। गुरु ही मेरे राम है और राम ही मेरे गुरु हैं। गुरु में और राम जी में तनिक भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है और कोई फेर नहीं है। जो गुरु है वही मेरे राम है, वही मेरे पिता है, वही मेरी माँ है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरी बहन है, वही मेरे माँ है, वही मेरे भाई है, वही मेरे सब कुछ है। इसी तरीके से मेरे राम सब कुछ है। जिस रूप में देखना चाहो, जिसमें आपको संतुष्टि होती हो, उसी में मेरे राम है, वही मेरे। हे अविनाशी, सबके हृदय में विराजमान रहने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अद्य इंद्रियों से परे पवित्र चरित माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार। हमारे प्रभु श्री राम जी इन सभी लोगों की विनती सुन सुन करके प्रसन्न होते हैं। आज सभी लोग, जितने भी लोग हैं, देवी है, में देवता है, ज्ञानी है, मुनि वृंद है, अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर के जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुरु के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय जयकार। आगे बाबा ने क्या लिखा है, बाबा तुलसीदास ने, कि जान समय सुर भूमि सुन, वचन समेत स्नेह, और गगन गिरा गंभीर वही हरण शोक सब। अब देखिए, गगन गिरा, गगन कहते हैं आकाश को। आकाशवाणी में सुनाई दिया सबको, आकाशवाणी होने लगी क्या, कि जान सवै सुर भूमि सुन, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरम शोक संदेह। अब हमारे
श्री जी ने नारायण ने जब देखा, क्या देखा, देख रहे हैं कि देवता और पृथ्वी को जब देख लिया, उन्होंने जाना कि बहुत तरीके से भयभीत है और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई है? आप लोग भैया बड़े ध्यान से श्रवण करें। इस समय प्रभु श्री जी का और सभी देवताओं का बड़े अच्छे तरीके का प्रसंग चल रहा है। आकाशवाणी हुई है, हे मुनियों, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आप बिल्कुल ही भय मत करो और न डरो। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में मैं अपने अंश सहित मनुष्य का अवतार लूंगा, अवतार लूंगा, अवतार लूंगा। प्रभु ने बताया कि देखो भैया, सभी लोग देवता और मुनि और पृथ्वी सभी लोग श्रवण करो। प्रभु ने बताया कि देखो, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको ये वर दे चुका हूं, वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। ये कौशल्या जी और राजा दशरथ ये पूर्व जन्म में कौन थे? कश्यप और अदिति। प्रभु श्री जी ने बता दिया हम सभी लोगों को, आप चिंता न करो, भयभीत मत हो। मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए अपने अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य का अवतार। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, तो मैंने उनसे पहले ही बता दिया था और वर दे चुका हूं, वे ही राजा दशरथ होंगे और वे ही कौशल्या के रूप में होंगे और सब वो मनुष्य के राजा अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। और देखो, मैं उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के अलग अलग रूपों में अवतार लूंगा और नारद जी के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित आऊंगा और मैं पृथ्वी का सब दुख दर्द बाहर हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर के जाओ और आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत जो है निज निज अपने स्थानों को लौट गए। उनका हृदय बहुत शीतल और प्रसन्न। तब ब्रह्मा धरा वाला अब भरोसे जिया। जब आकाशवाणी सभी लोगों ने सुन ली तो भैया ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मैया को समझाया, वो भी निर्भर हुई और निडर हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वर्णों का शरीर रगड़ करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले। भगवान ने भी कह दिया और ब्रह्मा जी ने भी सब लोगों से कह दिया, और ब्रह्मा जी स्वयं भी चलेंगे। जाकर के तुम लोग सभी लोग हमारा इंतजार करो अलग अलग रूपों में। तो आप लोगों को ध्यान होगा जो जामवंत जी बने हैं वही ब्रह्मा जी है। जामवंत जी है
वही ब्रह्मा जी हैं। जितने भी देवता थे आज अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग योनियों में भगवान का इंतजार करने लगे। किसी ने पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल प्रताप था, सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नदी उनके सशक्त खड़े थे, धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। सभी लोग अब भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। वह सब सुंदर चरित्र देखो माँ, मैंने तुम्हें सुनाया और मैंने कहा अब वह सब सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कि अबधपुरी रगो कुलमणि राव अरुदेव विदित दशरथ नाऊ, यानी अबधपुरी रघुकुल मणि रावू वेद विदित कई दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी और हृदय भगत मत शारद पाई। भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं कि देखो मां, अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय समया चरण पुनी, पते अनुकूल प्रेम हर पद कमल कि देखो मां, उन राजा दशरथ जी की कौशल्या आज प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था, प्रेम था, प्रेम था, प्रेम था। बहुत अच्छे राजा हुए। राजा दशरथ जी को राजाओं के शिरोमणि यानी सम्राट पदवी से भी नवाजा जाता। सम्राट उसी के आगे लगाया जाता, उसी से कहते हैं, उसी के लिए बोला जाता है जो हर उसमें कुशल हो। किसी भी तरीके की कोई कमी ढूंढी जाए तो वो कमी निकले ना, तब उसको सम्राट से नवाजा जाता है। एक सम्राट है, एक साधु है, ये दो चार शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, उसे इस शब्द से नवाजा जाता। तो हमारे राजा दशरथ जी उस समय के सब राजाओं के शिरोमणि थे, यानी सम्राट। तो भैया ये प्रसंग इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा भैया ध्यान देते रहिए। भैया हमें 1 मिनट की इजाजत दीजिए। और देखिए, जो बाबा ने मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराई है राक्षसों वाली, तो देखो राक्षसों वाली जो कथा सुनाई है भैया, तो आप जहां कहीं पर भी किसी भी मंदिर में आप जाएं, पवित्र स्थान पर, तो कभी भी किसी बहन है, बेटी है, माता है, जो कोई भी हो, कभी भी गलत नजर से उसकी तरफ न देखें।
कि हमारी भी बहन बेटी की तरफ कोई देखने वाला है, तो भैया 1 मिनट के में इजाजत दीजिए, उसके बाद कथा को फिर हम श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।